स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ा और रेट ऑफ वहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो रेट ऑफ रिएक्शंस दो तरह के होते हैं, एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, यदि रिएक्टेंट की रेट को दिखाना हो तो उसे नेगेटिव साइन से दिखाते हैं और यदि प्रोडक्ट का दिखाना हो तो उसे पॉजिटिव साइन से हम लोग दिखाते हैं। तो रेट दो तरह से हो गए, जैसे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ। इंस्टेंटेनियस रेट क्या हुआ, जैसे मान ली आपसे कोई कहता है कि जैसे मान लेते हैं आप घर से साइकिल चलाने के लिए निकले, कहीं जा रहे हैं, आप साइकिल से निकले, अभी आपको 4 सेकेंड मान ली 2 मिनट हो गया। अब आपसे पूछा जाए कि 1 मिनट 5 सेकेंड में आपकी साइकिल की स्पीड कितनी थी, तो एक बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस वेरी स्मॉल टाइम पीरियड में जो रेट को दिखाया जाता है उसके लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। लेकिन अभी टाइम भी थोड़ा सा लंबा हो, मान ली कोई पूछे 2 मिनट में कितना डिस्टेंस तुम गया, 4 मिनट में कितने गया डिस्टेंस ट्रैवल किए, तो उसका रेट बताइए, तो बता देंगे। कैसे कि अभी यहाँ से 4 बजे मान ली चलना स्टार्ट किए, 5 बजे वहाँ पहुँच गए, तो कितने घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट हो गए, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, ठीक है। तो ट्रैवल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम रेट निकल जाएगा आसानी से, लेकिन इंस्टेंटेनियसली बताना पड़े, ठीक है। तो दो वर्ड यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट और दूसरा एवरेज रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट को दिखाने के लिए हम लोग ऐसा, इंस्टेंटेनियस रेट आर इंस्टेंटेनियस यानी रेट इंस्टेंटेनियस दैट इज इक्वल टू dx by dt। इसको dx by dt से दिखाते हैं। यदि रिएक्टेंट के लिए दिखाएंगे तो माइनस, प्रोडक्ट के लिए दिखाएंगे तो प्लस होंगे। नेक्स्ट यदि ये रेट एवरेज दिखाने होंगे तो इसको इस तरह दिखाएंगे, डेल्टा x बाई डेल्टा t, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। तो इस तरह से ये इंस्टेंटेनियस रेट को इस तरह दिखाएंगे और एवरेज रेट को इस तरह से दिखाया जाएगा। नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे ये हम लोग अब सीखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शंस को कैसे हम लोग दिखाते हैं किसी भी रिएक्शंस के लिए, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास कोई एक केमिकल रिएक्शंस है, उनकी रेट को कैसे हम लोग दिखाएंगे उसको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं N1 A प्लस N2 B आपस में रिएक्शंस करके ये बनाए L1 M, ठीक है, प्लस और ये N2 M ऐसा बनाए, ये केमिकल रिएक्शंस। तो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, तो मान लेते हैं इसका रेट लिखना है, तो यहाँ से लिखेंगे dA बाई dt, ठीक है। रिएक्टेंट है तो माइनस में, इसका कोफिशिएंट कितना N1, तो यहाँ लिखेंगे -1 बाई N1, यानी इसके जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इक्वल टू होगा -1 बाई N2 और dB डिवाइडेड बाई dt। इसका कंसंट्रेशन दिखाना है तो इस तरह से दिखाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, और इक्वल टू 1 बाई L1 प्रोडक्ट है तो ये तो पॉजिटिव होंगे, यहाँ d L बाई dt इक्वल टू 1 बाई L2 d M बाई dt। आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शंस के यदि रेट को दिखाना हो तो आप इस तरह दिखा सकते हैं, सभी एक दूसरे से रिलेट होंगे। अब इसके फायदे क्या है, यदि मान लेते हैं आपको ये दिया हुआ है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए मालूम है, तो आप रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए भी निकाल सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए भी निकाल सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी भी निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई रिएक्शंस मैं ले लेता हूँ
into plus 3H2 gives 2NH3। इस रिएक्शंस के लिए रेट लिखना आपको क्या, देखिए तो इसमें स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 तो यहाँ हो जाएगा माइनस डी इंटू डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू -1/3। देखिए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है, डी H2 डिवाइडेड बाई डी टी इक्वल टू 1/2 डी NH3 डिवाइडेड बाई डी टी। अब इनमें से यदि ये दिया हुआ हो तो आप इन दोनों को निकाल सकते हैं, कोई भी एक इसमें से पता चल जाए तो आप किसी को भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गया, इस तरह से हम लोग रेट को हम लोग निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शंस के लिए। कि कैसे निकाल रेट, यदि गिवन हो किसी एक का रेट ऑफ फॉर्मेशन या डिसोसिएशन दिया हुआ हो तो दूसरी का आप आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चंस करते हैं। तो इस क्वेश्चंस में दिया हुआ है एक क्वेश्चंस, इस पर बेस्ड करते हैं। क्वेश्चंस है एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और रिएक्शंस दिया हुआ, मैं क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और रिएक्शन दिया हुआ 4NH3 गैस प्लस 5O2 gives 4NO plus 6H2 गैस। यहाँ दिया हुआ इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, if the rate of formation of NO is 3.6 into 10 to the power -3 mole per liter per second, right? Calculate first rate of disappearance of NH3, rate of disappearance of NH3, second rate of formation of H2O, rate of formation of H2O, ये हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए तो यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन है और इसकी रेट जो है हमें पता करना पड़ेगा, रेट एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जैसा कि अभी हम लोगों ने लिखना सीखा। हमें निकालना है यहाँ रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2। तो देखिए इस रिएक्शंस के लिए अब रेट हम लोग लिख रहे हैं तो रेट क्या होगा, रेट इक्वल टू, ये रिएक्टेंट है तो -1/4 BNH3 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू -1/5 DO2 by dt equal to 1/4 dNO by dt equal to 1/6 BH2O by dt। ऐसा
अब ये अमोनिया है तो जब रिएक्शंस होगा तो इसका कंसंट्रेशन तो घटेगा, तो डिसअपियरेंस होगा ही, इसका भी डिसअपियरेंस होगा, लेकिन इसका फॉर्मेशन इसका अपीयरेंस होगा, इसका भी अपीयरेंस होगा। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखिए, इफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, ये दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन, यानी ये वाली बात दी हुई है, ये हमें दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है NO का, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO जब गिवन है, ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। तो देखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये दोनों, और ये हमें गिवन है, तो ये दोनों में रिलेशन लिख लीजिए यहाँ से। सिंस -1/4 DNS3 डिवाइडेड बाई dt इक्वल टू 1/6 1/4 DNO बाई dt, और ये हमें दिया हुआ है, कितने दिए हुए हैं 3.6, 1/4 3.6 इंटू 10⁻³ ये, और ये कैंसिल कर लीजिए, तो देयरफॉर ये निकल गया ना -DNS3 dt इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यानी अमोनिया का डिसअपियरेंस का जो रेट होगा वो वही NO के अपीयरेंस का रेट होगा, NO के फॉर्मेशन का रेट होगा, दोनों का बराबर होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं हमें निकालना है क्या, दिस सेकंड क्वेश्चन में रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O का फॉर्मेशन। तो देखिए अब हमारे पास यह भी है, यह भी है, यह भी है, किसी से भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे इसे निकालना चाहते हैं तो ये दोनों को ही ले लीजिए। तो चलिए लिखेंगे सिंस -1/4 DNS3 बाई dt इक्वल टू 1/6 BH2O डिवाइडेड बाई dt। अब हमें ये H2O का निकालना है, फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। नेक्स्ट अभी यहाँ से देखिए हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर ही था ना, हाँ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो फॉर्मेशन ऑफ ये आपको कैलकुलेट करना, तो देयरफॉर DH2O बाई dt इक्वल टू ये आ जाएगा -6/4, ठीक है, और 6/4, और ये हो गया DNS3 डिवाइडेड बाई dt, और इसकी वैल्यू यहाँ गिवन है, तो इसको लिख लीजिए। तो ये फॉर्मेशन हो रहा है तो ये नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, इसको तो पॉजिटिव लिखना होगा। तो ये हो गया 6/4 DNS3 का कितना है 3.6 इंटू 10⁻³ कैंसिल कर लीजिए, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 से कैंसिल कर लीजिए, 1.8, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर वो तो आ गया 18 दिए 54 आ गया 5.4 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ऐसा। तो इस तरह से हम लोगों ने H2O की फॉर्मेशन किस रेट से हो रही है उसको आप भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने किसी भी इस तरह के जो क्वेश्चंस हों उसे आप इस तरह से बना सकते हैं, और ये काफ़ी आसान है, नो डाउट, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इस तरह से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग सीखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन।
rate of reactions. So there are different factors that affects the rate of reaction. First one is nature of reactants. Nature of reactants. As for example, when nitric oxide get oxidized, it forms NO2, and carbon monoxide, when it oxidized, convert into CO2. Now balance it. So this reaction takes place with fast speed, but this one is slow. The oxidation of nitric oxide is fast, but the oxidation of carbon monoxide is slow. Why? Because the nature of NO and nature of CO is different. CO is more polar in the respect of NO, so the intermolecular force of attraction is very strong in the respect of NO. So to break the bonds present in CO molecule, carbon monoxide molecule, more energy is required. And we all have studied in previous lecture that the rate of reaction depends how much amount of energy is required to break the bonds present in reactants. So here in CO, more strong bond is present, so more energy will required in the respect of NO. So this reaction takes place with slower speed, while this one is with fastest speed. So we can say that the rate of reaction also depends on the nature of reactants. Next factor is concentration. Rate is also directly proportional to the concentration. Rate is directly proportional to concentration. More is the concentration, more is the rate of that reaction. Next, temperature. It has been observed that if the temperature is raised from 10 degrees centigrade, it has been observed that the rate of this reactions becomes almost just double. With the increasing of rate, increasing of temperature from 10 degrees centigrade, the rate becomes almost double. That's why we can say that rate of reactions depends on temperature. Next, surface area of reactants. Surface area of reactants. It also, rate is directly proportional to surface area. Surface area of reactants. More is the surface area, more is the rate of reactions. Next, on the catalyst. Catalyst also increase the rate of reaction. As for example, when nitrogen reacts with hydrogen during the formation of ammonia in Haber process,
this reactions takes place with slow speeds. But if in presence of this reaction, in presence of iron its rate will increase. So iron is a catalyst here, catalyst. So in presence of catalyst, rate of reaction also affected. So that's why we can say that catalyst is also one factors that affects the rate of reactions. In this way, we all have studied about the factors that affect the rate of reactions. These their concentration of the reactants, surface area of the reactants, temperature, catalyst, nature of reactants. So today's thanks to all.